सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए समस्त जितने भी खास करके श्रद्धालु हैं उन सभी से निवेदन है कि बिल्कुल अभी आप लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। कैसे कैसे जाओगे, किन रास्तों से कैलाश मानसरोवर आप पहुंच सकते हैं? वर्तमान में सिर्फ दो रास्ते यहां पर इंडिकेट किए गए हैं, एक लिपुलेख और एक नाथुला। यानी कि आप उत्तराखंड से भी जा सकते हैं और सिक्किम से भी जा सकते हैं। ये दो रास्ते फिलहाल की स्थिति में ऐसे डिसाइड किए गए जिनके माध्यम से आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा जा सकते हैं। कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें आज आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से बताने वाला हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यात्रा में 1 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट की ओर से दिए जाएंगे तो कैसा लगेगा? तो फिर आप लोग सोचोगे सर हम सब जाने को बिल्कुल तैयार है, अगर 1 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी तो इतने में तो हमारी यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि भाई कितना खर्चा आएगा कैलाश मानसरोवर जाने में, तो फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कि अब क्या करना है। लेकिन फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने सेशन में। यहां पर अगर आप देखोगे भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के दो रास्ते, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक आप लोगों का कौन सा है, सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर आप लोगों को 802 किलोमीटर पड़ेगा और उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर 65 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक लंबे अरसे से हम लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि चाइना ने यात्रा बंद कर दी थी। अब जाकर के भाई 5 वर्ष के बाद में इसने फिर से यात्रा ओपन की है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी आती है कि सर क्या चाइना फ्री में इंडिया से आने वाले जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनको फ्री में जाने देता है? नहीं, चाइना को एक मोटी फीस आप लोगों को देनी पड़ती है। कितना फीस देना पड़ता है, सारी बातें आप लोगों को आगे पता चलेगी। ठीक है, अच्छा अभी की स्थिति में आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जब नेपाल की राजधानी काठमांडू से कैलाश मानसरोवर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। ठीक है, बढ़ेंगे यहां से आगे तो आपको मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि लिपुलेख मार्ग से यात्रा अगर आप करते हैं तो इस बार आप लोगों को 1.84 यानी कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आप लोगों को यहां पर चार्ज पे होंगे, यानी इतना खर्च आपको लगेगा, जिसमें 95,000 तो चाइना की फीस होती है भाई साहब, समझ रहे हैं। और 2019 में 1.3 यानी कि 1.30 लाख रुपए एक्चुअली वहां पर चार्ज होता था। अब यहां पर चाइना ने शुल्क बढ़ा दिया, लगभग 77,000 का चार्ज आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। और नाथुला मार्ग से अगर आप जाते हैं तो 2.05 लगभग 2 लाख रुपए का खर्च यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कब की बात है? ये पहले की बात है। ठीक है, इस बार अब यदि आप यहां से सफर करोगे 2.84 यानी लगभग 3 लाख के आसपास खर्च आपको यहां पर लगेगा। ठीक है ना, और दोनों मार्गों में 17,000 से 25,000 तक का खर्चा एक्स्ट्रा जो चाइना ने यहां पर इंक्लूड किया है, ये भाई साहब अलग ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस बार। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि दो रास्ते हैं। ठीक है ना, सिक्किम के नाथुला से होकर आप जा सकते हैं, इसके अलावा लिपुलेख से भी आप लोग यहां पर जा सकते हैं। अच्छा, कितने यात्री यहां पर जाएंगे वो भी आपको क्लियर करूंगा। इस प्रकार से रूट होते हैं। दिल्ली में आपको मेडिकल चेकअप करवाने पड़ेंगे, वहां से आप लोगों को क्लियरेंस मिलने के बाद में आप जो आप लोगों का लिपुलेख और नाथुला है वहां पर एक बार फिर से चेकअप होगा, देन आप लोगों को आगे जाने की अनुमति दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों के सामने है। ये दिल्ली से लिपुलेख का मैटर है और ये दिल्ली से सिक्किम यानी गंगटोक से आप लोगों का नाथुला, और वहां से होते हुए आप लोगों को आगे की ओर लेके जाया जाएगा। कहां पर? कैलाश मानसरोवर। दोनों का रास्ता आप लोगों के सामने है। दिल्ली से यहां तक का जो रास्ता है वो 1900 से 2000 किलोमीटर आपको पड़ेगा। ये कहां पर? ये लिपुलेख से होते हुए। और सिक्किम के नाथुला से अगर आप जाओगे तो 2200 से 2400 किलोमीटर के समथिंग ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। दोनों डिस्टेंस आप लोगों के सामने है। फिलहाल बढ़ेंगे यहां पर आगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होंगे ये भी थोड़ा ध्यान देना कि रजिस्ट्रेशन स्लिप, ई पास परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रेवल इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को साथ में रखना। टिकट या बुकिंग की कॉपी और स्टे की डिटेल्स, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, हाल की रंगीन फोटो, 100 के स्टाम्प पेपर पर बना इंडेमिटी बॉन्ड और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू परमिशन फॉर्म, चीन की सीमा पर मरने पर वही अंतिम संस्कार का परमिशन फॉर्म। तो सोच लीजिएगा कि ये सारी चीजें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के रूप में देनी पड़ेगी, है ना, तब जाकर के आपको आगे जाने के लिए ऑथोराइज किया जाएगा।
अच्छा, कितने लोग इस बार 750 लोग तीर्थ यात्रा करेंगे, जिसमें से 500 नाथुला से और 250 लिपुलेख से यात्रा के लिए आगे जाएंगे। ठीक है, देखो कोविड-19 की वजह से 2019 में इसको बंद कर दिया गया था और अब एक लंबे समय के बाद में अब इसको फिर से स्टार्ट किया गया। लगभग 5 साल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 30 जून से कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें, क्योंकि आपको पैसे भी तो चाहिए, है ना। मैंने क्या कहा कि भाई यात्रा में गवर्नमेंट 1 लाख रुपए वो तमाम प्रकार की यात्रियों को देगी, लेकिन अब कौन सी सरकार, तो आपको यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल की स्थिति में यह स्कीम स्टार्ट की है कि यूपी के नागरिक अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो उनको यात्रा पूरी करने के बाद में आवेदन करना पड़ेगा। अगर सारी डिटेल सही पाई गई कि वास्तविकता में उस यात्री के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा की गई है, तो उसके अकाउंट में डायरेक्टली 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दी जाएंगे। और अगर गलत जानकारी बाद में निकलती है सत्यापन के बाद भी, तो वो पैसे वापस भी लिए जाएंगे, यहां तक गवर्नमेंट ने बोला है भाई साहब। और ये आप लोगों को 90 दिनों के अंदर आवेदन करना पड़ेगा कि भाई साहब हम लोगों ने यात्रा की है। आपको देरी नहीं करनी, इंस्टेंटली कहां पर भाई साहब, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आप लोगों को आवेदन करना है कि आपने यात्रा की है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहां पर सबमिट करना है ऑनलाइन कंडीशन में। ठीक है, आगे आप देखोगे आपके पास में कैलाश मानसरोवर यात्रा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यात्रा करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आपको आवेदन के दौरान लगाना होगा। इसके साथ ही आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वीजा भी यहां पर देना होगा। जरूरी दस्तावेजों के साथ में आपको अपनी बैंक डिटेल भी देनी होगी। आवेदन के बाद यूपी सरकार आपके द्वारा भरी गई जानकारी को सत्यापित करेगी और आवेदन सही होने पर आपके अकाउंट में यूपी गवर्नमेंट की ओर से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस जानकारी से आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वहां के जितने भी खास करके ऐसे 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच के जितने भी व्यक्ति विशेष है जो कि इस प्रकार की यात्रा के लिए इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल आप यात्रा कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा यात्रा पूर्ण होने के बाद में आपके अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट्स का पूरा क्लेरिफिकेशन होने के बाद में 1 लाख रुपए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डाल देगी। तो यूपी गवर्नमेंट को या यूपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये वहां के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं जो कि इस यात्रा के लिए इंटरेस्टेड है, उनको इतना सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। भाई अदर स्टेट की गवर्नमेंट भी अगर इस प्रकार की स्कीम्स लाती है तो कहीं ना कहीं यहां पर भक्तों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपके स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार की स्कीम लाने में सक्षम है? क्या इस प्रकार की स्कीम आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाना चाहिए या नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी आप लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।